कोई चिंतन उसका ध्यान धरे, कोई उपासना ठहरा रहे, कोई तीरथ मूरत पूज रहे, कोई गंगा जमुना नहा रहे। अपन ये भूल नहीं देखी और न पे दोष लगा रहे। कोई गीता भागवत पाठ करे, कोई कहे वो है परम्पारी, और अपना रूप आप नहीं जानते, ताई सुखावे तुम्हारी। कोई टीवी विद्या मस्त रहे, कोई चंदक युग का उड़ा रहे, कोई हीरा राजा गाई रहे, कोई लाला ढोला गावत रहे। हरि कथा गीता वेद पुराण भागवत का शास्त्र धार्मिक ग्रंथ जितने भी विवेचन करने वालों ने विवेचन करके छोड़े हैं, वो सारी हरि कथा है और वेदांत का रहस्य है। लेकिन सिद्धांत इन अनुभवी संतों के यहाँ से जाना जाता है, किसी पुस्तक का लेख नहीं है जो जान लिया जाता है। कोई बैठ के गुमसुम ध्यान धरे, जाते हैं कसक दिखावत है। कोई मंदिर में जब जा करके ऊंचे सर से चिल्ला ये गुंडा लोग कर रहे हैं और इनसे बचना होगा। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी स्तर पद, परखायो सब जाल महादुखित जीव जान के। दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण, एक अनेक को धोख परखायो निज परख से। असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूँ की का विस्तार तुहे बारख से कृपा निधि। ए जी बंधु ये संत समाज और जो निर्णय गुरु परख के, दृढ़ मम हृदय विराज, सदा सुखी दया निधि। दृढ़ मम हृदय विराज, सदा सुखी दया निधि। प्रेमी जी एक बार फिर अपने हृदय आंगन में आते हुए जयकार लगाएं। बोल गुरु महाराज की जय। और आप जैसा पंडित जी कह रहे थे, मैं सत्संग की साइड में चलूंगा। ये ब्रह्म के वशीभूत होकर के जीव जो है अपने पद से विमुख होके जा रहा है। विचार कर मेरे कहने पर
साठ का मूल बीजक उसके अंदर से ले खाया। प्रथम नंबर की साकी जैया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू का चला। हे मनुष्य कई बार इस मानव चोले में आया और तू अपने पद से विमुख होकर के पुनः वापस लौट गया। आज फिर गुरु की दया से तू उसी मानव चोले में प्राप्त है और आज भी तेरे अंदर कोई खराश है। ईश्वर ब्रह्म देवी देवता इत्यादि न जाने कितनी खराश है तूने बना करके अपने सामने खड़ी कर ली। आज भी इस पद को बिगाड़ करके तू पुनः कहीं जाना चाहता है और ये तेरी भूल है। हजारों बार इस चोले को लेकर के आने के बाद भी यदि तेरी यही खराश रही तो निस्वरूप को सुपन में भी प्राप्त नहीं कर सकता। बताया गया भैया, सपने में सोया मामला खोल जो देखे नैन और जीव पड़ा भवलूट में या ना कछुलेन ना। जय हो। जब तक तारे जगमगाते हैं और तौलू गए न सूर और जब तक जीव कर्म बस डोले तब तक ज्ञान न पूर्ण। तीन प्रकार के कर्म तेरे सामने खड़े हैं और वो कर्म बेड़ी का कार्य करते हैं। चाहे बेड़ी सोने की हो या लोहे की, कार्य तो बांधने का करेगी। इसलिए तेरे जो कर्म हैं चाहे रजोगुणी हो, सतोगुणी हो या तमोगुणी हो, तुझे बांधने का कार्य करेंगे, ना कि छुड़ाने का कार्य। लेकिन बाहरी जी तू अपने निज पद में व्यापा हुआ है और कैसा भ्रम हो गया तुझे। कोई देव के गुलाम, कोई मंत्र के गुलाम, कोई तंत्र के गुलाम, कोई यंत्र के गुलाम है। ए जी नाज के गुलाम, कोई काज के गुलाम और राज के गुलाम, महाराज के गुलाम हैं। तो रानी के गुलाम और दिल जानी के गुलाम, रानी के गुलाम, बेदबानी के गुलाम हैं। योग के गुलाम, कोई भोग के गुलाम, महारोग के गुलाम, पूरन पारख आठो याम है। अरे तू निस्वरूप में व्यापा हुआ है और तूने गुलामी कबूल कर ली। कौन कह सकता है कि तू निस्वरूप में व्यापा है। तो दूसरों की वाणी सुनकर के भय खा जाता है। इसलिए कहना आरे पंच देह पड़ा हिलोड़ा और झूले जीव अचरज भारी। जय हो। और अपना रे धूप आप नहीं जाने ताई सपा में दुख
धीरे धीरे मेरे शब्द पर ध्यान रखें, विचार रखें। लाखों प्रकार की विडंबना लेकर के तू मेरे पास आता है और विचार क्या है? तू अपनी चाल से भटक गया, इसलिए तेरा ये हाल है। जंगल में जाकर के सर के बल भाई घड़ी में खड़ा रहता है और लकड़ी की तरह खड़ा रहता है, तब जाकर के वो पाड़ा फूटता है। क्या बात है? उससे पहले नहीं, इतनी के पंख नहीं है, लेकिन उसे इतनी कठिनाई से फोड़ने के बाद भी ये जीव जो है पिंड से ब्रह्मांड का रास्ता तय कर लेता है। आखिर हुआ क्या? कुछ नहीं। तो इतनी कठिनाई नहीं करना। गुरुओं ने भेद बोला, कोई कहे माधवी पिया बताने जो सूरज चढ़ाना जाते हैं, कोई तो हंगया पाप रसाते, कोई लगेगा और बताया भैया के में उसका ध्यान करे, कोई चिंता में उसका ध्यान करे।